हेलो एंड वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं हिमा कमेटी की रिपोर्ट की। जस्टिस हिमा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले सेक्सुअल फीवर्स को, सेक्सुअल अब्यूज को, सेक्सुअल हैरेसमेंट को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया गया है। ऐसे में उसने केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं की है, बट इवन वीमेन इन वर्क प्लेस, जो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल फेवर्स मांगा जाता है, उसके बारे में भी पूरी तरह से उस रिपोर्ट ने हर जगह हर टॉपिक को कवर किया है। तो सॉरी, ऐसे में जहां आप देख रहे हैं कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस जो पूरे देश में जो है एक महिला सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं तो एक आंदोलन सा चल रहा है, चारों तरफ आवाजें उठ रही हैं, वीमेन सेफ्टी का मुद्दा चरम पे है। ऐसे में जो है ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस रिपोर्ट को हमें डीपली एनालिसिस करना चाहिए और साथ में इस रिपोर्ट में जो कमियां उजागर की गई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर और सरकार को प्रयास करना चाहिए कि उन कमियों को दूर कर सके, जिससे महिला सुरक्षा हर जगह सुनिश्चित हो सके, फिर चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो। फिल्म इंडस्ट्री में ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत समय से ये सारी चीजों की जो है बातें उठती रहती थी। कभी कोई एक्ट्रेस सामने आके इस इशू को उजागर करती है, लेकिन क्या होता है जब भी कोई उस पर्टिकुलर इशू को उजागर करता है तो उसको साइड कर दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जो फिल्म इंडस्ट्री जिसको हम लोग हमेशा समझते हैं कि बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत ही खुले विचारों की है, वहां पर महिलाओं को पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि जो दिखता है वो ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आज भी वो मेल डोमिनेंट फिल्म इंडस्ट्री है। वहां पर महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आप एक सिर्फ यही नहीं, आप एक मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। आप अक्सर देखते होंगे कि जो एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स, वो मेल एक्टर्स क्या हैं कि 60 साल 70 साल के हो गए हैं, फिर भी उनको फिल्म इंडस्ट्री में जो है हर मूवी में लीड रोल दिया जाता है। उनके साथ 20-25 साल 30 साल की जो है एक एक्ट्रेस रखी जाती है। लेकिन जब बात करते हैं फीमेल एक्टर्स की तो बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि एक एज के बाद उनको किसी फिल्म में लीड रोल दिया जाता हो। तो ये क्या दिखाता है? ये हमारे किस समाज को दिखाता है? आप सिर्फ इसी को समझने के साथ आज इस रिपोर्ट में मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं, बहुत कुछ आपके साथ कवर करने वाला हूं। आप बने रहिए, आपको पूरी क्लास में सिर्फ मजा आएगा और बहुत अच्छी क्लास जाएगी। ठीक है, इसमें हम अपने सोसाइटी, अपने समाज पे भी बात करेंगे और आपके लिए जो है ये क्लास बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आपके मेंस में तो GS2 से संबंधित मुद्दा है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए कि वाई वीमेन आर नॉट सेफ एनीवेयर। आखिरकार महिलाएं हर जगह कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है? तो हेमा कमीशन रिपोर्ट एक्सपोज्ड हैरेसमेंट केसेज इन बॉलीवुड एंड खासकर मलयालम सिनेमा। ठीक है, रिपोर्ट ये मलयालम सिनेमा से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मलयालम सिनेमा की बात उजागर करती है। आपको याद होगा कि हैश मीटू कैंपेन चला था जो 2005-6 से लेके और इसके बाद 2018 तक बहुत सारे केसेस जिसमें उजागर हुए थे और बहुत सारी खासकर बॉलीवुड से संबंधित या मतलब फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित जो है एक्ट्रेस ने सामने आके और हैश मीटू कैंपेन के तहत ये उजागर किया था कि उनके साथ किस तरह से सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। इसके बाद में 2017 में जस्टिस हिमा कमेटी हिमा की जो है नेतृत्व में एक हिमा कमेटी बनाई जाती है जो बेसिकली मलयालम सिनेमा में किस तरह से जो है इश्यूज हैं, इस तरह के सेक्सुअल अब्यूज के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, और 2019 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है। लेकिन इस रिपोर्ट को अब पब्लिश किया गया है। ठीक है, अब पब्लिक किया गया इस रिपोर्ट को, खासकर जब आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है विमेन सेफ्टी का मुद्दा चल रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, और खासकर जो कोलकाता में RG कार मेडिकल कॉलेज में जो गैंग रेप हुआ है, मैं गैंग रेप ही कहूंगा उसको। ठीक है, और साथ ही जो उसके साथ में जिस तरह से मतलब उसको मारा गया है, तो उसके बाद में जो विमेन सेफ्टी का मुद्दा जिस हिसाब से उठा है, ऐसे में ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो हिमा कमेटी रिपोर्ट रिवील्स एक्सप्लॉयटेशन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, ये रिपोर्ट एक्चुअल में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, लेकिन इस रिपोर्ट में सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं की गई है, इवन बॉलीवुड और साथ ही विमेन इन वर्क प्लेस पे बात की गई है। देखो, अगर मैं विमेन इन वर्क प्लेस की बात करता हूं कि विमेन एट वर्क प्लेस, तो ऐसे में जो फिल्म इंडस्ट्री है भी वो भी उनका वर्क प्लेस ही है। तो वर्क प्लेस पे विमेन के सेक्सुअली अब्यूज से रिलेटेड जितने कानून बने हुए हैं, जो भी नियम बने हुए हैं, उनको वहां भी लागू होना चाहिए। रिपोर्ट अनरेस्ट
डिस्टर्बिंग डिटेल्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। जब आप देखेंगे कि किस तरह से, मतलब जब उस रिपोर्ट को आप पूरी तरह से समझेंगे, वो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, इतनी भयानक जो है रिपोर्ट सामने आई है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री से। रिपोर्ट हाईलाइट्स डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स इन एक्सचेंज फॉर वर्क। वर्क के बदले सेक्सुअल फेवर की डिमांड को बहुत तेजी से उसमें हाईलाइट किया गया है और बताया गया है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कॉमन बात है। ओपन डिमांड फॉर सेक्स, रिपोर्ट रिवील्स ओपन डिमांड फॉर सेक्स इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में सेक्स की ओपन डिमांड की जाती है। ठीक है, और बेसिकली जो मेल माफिया हैं, देखो वहां पर एक पावरफुल लॉबी है। इसमें उस पावरफुल लॉबी की बात की गई है कि उस पावरफुल लॉबी ही शॉर्ट्स की डिमांड करती है, और जब उस पावरफुल लॉबी के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो धीरे धीरे क्या किया जाता है, उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस रिपोर्ट को आप देखिए ध्यान से, ये रिपोर्ट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। इन्होंने एक, जानते हैं क्या कमेंट किया है? इन्होंने कमेंट किया है कि द स्काई इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज विद द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द ब्यूटीफुल मून। ठीक है, मतलब हम समझते थे कि भाई देखो हमारा आकाश मिस्ट्री से भरा हुआ है, हम समझते थे कि स्टार्स जो हमारे हैं वो मतलब ट्विंकल कर रहे हैं, साथ ही जो मून बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन बाद में क्या हुआ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस जो थे जब सामने आए, तब पता चला कि स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, और मून कोई बहुत सुंदर नहीं है। ठीक है, ये सब साइंटिफिक, तो उसी तरह से इसमें बताया गया कि जो है डू नॉट ट्रस्ट व्हाट यू सी, इवन साल्ट लुक लाइक शुगर। मतलब कितना अच्छा कमेंट इन्होंने किया कि जो आपको दिखता है जरूरी नहीं वो सत्य हो, क्योंकि जो आपका नमक है वो भी आपकी चीनी की तरह दिखता है। ऐसा कमेंट इन्होंने किया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बेसिकली जो जेंडर को लेकर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और खासकर महिलाओं को लेकर, उस पर ये सवाल उठाती है, और खासकर फिल्म इंडस्ट्री में। तो जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में मेरे यही कहने का मतलब था, ठीक है, कि जैसे चीनी की तरह नमक दिखता है लेकिन नमक चीनी नहीं होता है, उसी तरह जब फिल्म इंडस्ट्री में जो हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्टार्स को लेकर बात की गई कि इस मतलब हम समझते थे कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग, लेकिन ऐसा इन्वेस्टिगेशन में हुआ नहीं है। तो जो हम समझते थे कि फिल्म स्टार्स जो हैं वो इतने ओपन माइंडेड हैं, वहां पर जो है उनका नैरो माइंडसेट नहीं है, और वहां पे जो है विमेन को खुली छूट दी जाती है, उनकी सेफ्टी को लेकर जो है वहां पर वो मतलब एक विमेन जो है वो इंडिपेंडेंट रहती हैं, जो चाहे वो करें। ठीक है, खुली स्वतंत्रता होती है। तो वो सब चीजें ऐसा है नहीं इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में 2017 में बनी इस कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, लेकिन बाद में इसको, अब जब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है विमेन सेफ्टी के मुद्दे उठे हुए हैं, तो इसको पब्लिक किया गया है। ठीक है, और इसमें बेसिकली दो कैटेगरी के इशू को एड्रेस किया गया है। पहला, फर्स्ट इज द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड असाल्ट अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, खासकर इंडियन सिनेमा। ठीक है, सिनेमा इंडस्ट्री में जो विमेन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, असाल्ट हो रहा है, उस इशू को भी इन्होंने उठाया है। ठीक है, और साथ ही सेकंड क्या उठाया है कि डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रैक्टिसेज हैं विमेन के खिलाफ, जैसे लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज का मतलब समझ रहे हैं, नीचे आप देख रहे होंगे, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक विमेन्स टॉयलेट एंड चेंजिंग रूम। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, वहां पर चेंजिंग रूम अलग से विमेन के लिए नहीं है, विमेन के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। हिमा कमेटी रिपोर्ट क्या कह रही है कि लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, नो टॉयलेट फॉर विमेन, विमेन के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, वहां पर मेल के टॉयलेट में ही उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, मेल का टॉयलेट, खासकर जो ऐसी जहां पे शूटिंग चल रही होती है। ठीक है, इन सब जगहों पर भी जो सुविधाएं होती हैं वो एक्चुअल में विमेन के लिए अलग से नहीं होती हैं। ठीक है, नो चेंजिंग रूम्स फॉर विमेन, विमेन के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं होता है, उनको मेल के चेंजिंग रूम में ही चेंज करना पड़ता है, और समटाइम्स उनको ओपन में चेंज करना पड़ता है। जो मेल होते हैं, मेल एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके सामने उनको चेंज करना पड़ता है। अब इस तरह की जो सोसाइटी है, जो मतलब हम समझते हैं, हम कभी कभी इस चीज को ऐसे समझते हैं कि हाँ ठीक है, वो लोग तो बड़े ओपन माइंडेड हैं, वो लोग कोई जेंडर इनक्वालिटी नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से टॉयलेट नहीं होते हैं, ठीक है, अलग से जो है क्या कहते हैं चेंजिंग रूम नहीं होते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर इतना ही ओपन माइंडेड है तो ठीक है, विमेन का चेंजिंग रूम हो,
बनाइए, उसमें से उनसे बताइए मेल से उसमें चेंज करें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। विमेन के लिए टॉयलेट बनाइए, उसमें मेल को भेजिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो सिर्फ मेल डोमिनेंट चीजें बनाई जाती हैं वहां पे, जो फैसिलिटीज मतलब होती हैं। आप समझिएगा इस चीज को, ठीक है। इसके साथ ही अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बहुत कुछ है, आप समझ लीजिएगा, आपके लिए कुछ नया है। करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस का जो सेशन होता है प्री प्लस मेंस को ध्यान में रखते हुए, अब डेली आपका सुबह 8 बजे चलेगा, ठीक है। आपको लाइव या रिकॉर्डेड किसी भी फॉर्म में मिले, बट डेली सुबह 8 बजे चलेगा, ठीक। सेकंड, जो टॉपिक बेस्ड वीडियो है, जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो डेली शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में अपलोड होता है। आपका 6 बजे भी हो सकता है, 6:30 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी हो सकता है और 8:30 बजे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बीच में आप खासकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। आपको बेल आइकन अगर आप प्रेस बेल आइकन से आप सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन, तो ऐसे में जो है आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे, पहले से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वजह से आप इसको बिल्कुल मिस मत किया करिए। और थर्ड, मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट विद पीवाईक्यू एंड करंट अफेयर, ठीक है। ये आपका डेली शाम को 9 बजे चलेगा, ठीक है। और ये क्लास तब तक चलेगी, ये जो खासकर मॉक टेस्ट है और पीवाईक्यू बेस्ड, ये आपका चलेगा जब तक आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होगा, जिससे कि आप प्रीलिम्स में, जरूरी नहीं प्रीलिम्स में जो है यूपी पीसीएस में आपके सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट जो आपके लिए एनालिसिस किया जाएगा, जो आपको चीजें बताई जाएंगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि इस क्लास को आप नोटिफाइड कर लें और किसी भी तरह से भूलें ना। इवन आज अभी इस क्लास के जस्ट बाद आइए, और अभी 9 बजे ही आपको जो है ये क्लास मिलेगी, और ये क्लास आज लाइव चलेगी, ठीक है। आज ये क्लास लाइव चलेगी, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, और बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। अब देखो यहां पर एक लॉबी की बात की गई इस रिपोर्ट में, कि मेन डिमांड सेक्सुअल फेवर्स, मेन जो है वो सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। और सपोज दैट अगर एक्ट्रेस है और वो सेक्सुअल फेवर देने के लिए तैयार नहीं होती है, तो उसको काम नहीं दिया जाता है, उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है। अगर ऐसी चीजों के लिए वो आवाज उठाती है, तो उसको साइड लाइन कर दिया जाता है, इंडस्ट्री में उसका काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इस रिपोर्ट में रिवील किया गया है, किसी तरह का कास्टिंग काउट कल्चर, मैंने जो बताया अभी आपको, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हैरेसमेंट कंटिन्यू होता रहता है वुमेन का। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जहां पे हम लोग, जहां की एक्ट्रेसेज को, जहां की एक्टर्स को हम लोग अपना रोल मॉडल मान के चलते हैं। और खासकर जो फिल्में हैं, वो फिल्में हमारे माइंडसेट पे बहुत ही असर डालती हैं। कहीं आपको पॉजिटिव असर मिलता है, कहीं नेगेटिव असर मिलता है, ये लोगों की मानसिकता पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लोगों की मानसिकता पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप फिल्म देखने जाते हैं, आप देखिए कभी कभी फिल्मों में क्या किया जाता है, फिल्मों में बाकायदा उस चीज को दिखाया जाता है कि एक लड़की को 4-5 लोग किडनैप करके ले जाते हैं, उसको बंधक बना के रखते हैं, और इसके बाद उसके साथ गैंग रेप करते हैं, और उस गैंग रेप को वहां एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है फिल्मों में, उन लोगों के द्वारा। तो जो इस तरह से निगेटिव मानसिकता वाले लोग हैं और फिल्में देख के बाहर निकलते हैं, उनके दिमाग में वो सब चीजें चलती हैं, वो उस ट्रिक को समझते हैं। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि एक बार एक केस सामने आया था, एक मूवी बनी थी, और उस मूवी में बताया गया था कि किस हिसाब से चोरी करने को सिखाया गया था, और 2-3 केसेज ऐसे हुए थे जो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके इसके बाद में चोरी की घटना अंजाम दी गई थी। तो खासकर देखिए, ये आप लोगों को देखना है। आप जब फिल्म देखने जाते हैं, ठीक है, फिल्म देखने जाते हैं, तो वहां पर जैसे अभी एक गाना चल रहा है कि आज की रात मजा आंखों से लीजिए, तो आप जाइए, देखिए वहां, आप मेरी बात समझिए, आप वहां फिल्म देख रहे हैं, आप फिल्म देखिए, वहां एंजॉय करिए, लेकिन उस मानसिकता को कि आज की रात मजा आंखों से लीजिए बाहर लेकर मत आइए। आप फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म देखिए, देखिए वो मोमेंट जो आप 2-3 घंटे फिल्म के लिए निकालते हैं, वो आपके लिए एंजॉय करने का मोमेंट होता है, वहां करिए, एंजॉय करिए, हंसिए, खूब खेलिए, मौज करिए। लेकिन जब बाहर निकलिए ना, तो उसके जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, आप उनको लेकर बाहर निकलिए, वहां से जो नेगेटिव थॉट्स आपको मिलते हैं, उनको आप लेकर बाहर ना निकलिए। ये आप सब लोगों को देखना है, क्योंकि हम ही लोग आगे चल के इस सोसाइटी का निर्माण करते हैं। फिर चाहे हम बॉलीवुड साइड जा रहे हो, चाहे किसी फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हो, चाहे किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हो, जब हम किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं, हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, आप भी बहुत सारे ऑफिस में काम कर रहे होंगे, अगर आप इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें देखते हैं, आप
सपोज दैट अपने कलीग्स के साथ या अपनी जो है जूनियर के साथ में अगर इस तरह का कोई फेवर की डिमांड करते हैं, आप उसको गलत हिसाब से देखते हैं, तो आप एक बात ये भी सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं, आपके घर की भी आपकी वाइफ, आपकी बहन किसी ना किसी ऑफिस में काम करती है। तो इन सब चीजों को आपको सुधारना है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तब तक कभी भी सोसाइटी में, देखो सोसाइटी किससे बनती है, हम ही सब लोगों से बनती है। जब तक हम लोग अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, अपनी मानसिकता को नहीं चेंज करेंगे, चाहे वो फिल्में हो, चाहे बुक्स हो, चाहे स्टोरीज हो, चाहे नॉवेल्स हो, उनसे अगर हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों को एक्सट्रैक्ट करके और इसके बाद में सीखेंगे नहीं, उसकी नेगेटिव चीजों से हम प्रभावित होंगे, तो हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इस रिपोर्ट ने बहुत सारी इस तरह से, खासकर देखो वीमेन फियर, इस रिपोर्ट ने क्या बताया, वीमेन फियर बैकलेस, जो वीमेन है उनको इस चीज का डर है कि अगर हमने सेक्सुअल फेवर उनका नहीं माना तो हमें इस वर्क प्लेस पे काम नहीं करने दिया जाएगा, हमें इस इंडस्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा और हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसी सिचुएशन उनके सामने क्यों क्रिएट की जाती है, आई ही क्यों ऐसी सिचुएशन, क्योंकि ये सारी बहुत समय से चल रही हैं और इस रिपोर्ट ने इन चीजों को हाईलाइट किया है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिए अब्यूज बाई फैंस एंड फैन क्लब्स, बहुत सारे आप जाइए सोशल साइट पे देखिए फैन बने हुए हैं, फैन क्लब बने हुए हैं एक्ट्रेसेस के, वो उनकी रिवीलिंग फोटोज और उल्टे सीधे कमेंट, ठीक है, कभी कभी न्यूडिटी उनके सामने उस क्लब पे परोसते हैं। साथ ही आपको मैं बताऊं, देखो मेल एक्टर्स कॉल द शॉट्स, जो मेल एक्टर्स हैं वो इस तरह के शॉट्स की डिमांड करते हैं और इस तरह इन सब चीजों को हटाकर हमें इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जो विमेन हैं वो एक अच्छी कंडीशन में रहें। आप देखो ध्यान से इस रिपोर्ट का कमेंट, नो मैन नॉर विमेन डेयर टू अटर एनी वर्ड व्हिच में ऑफेंड एनीवन बिलोंगिंग टू द पावर ग्रुप बिकॉज सच अ पर्सन विल बी वाइप्ड ऑफ द इंडस्ट्री बाय द पावरफुल लॉबी। आप देखिए इसमें एक पावरफुल लॉबी की बात की गई है और इसमें क्या बताया गया है कि हाँ जो है यहाँ पर एक पावरफुल लॉबी काम करती है और वो लॉबी इस तरह की चीजों की डिमांड करती है और अगर कोई मैन या विमेन इसके खिलाफ जो है जाता है, आवाज उठाता है, तो वो पावरफुल लॉबी क्या करती है, उसको वहां से साइड लाइन कर देती है, इंडस्ट्री से वाइप्ड आउट कर देती है, इंडस्ट्री में उसको कहीं काम नहीं मिलता है, उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। और जो उस इंडस्ट्री में कदम रखता है वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो उस चीज को समझता है कि अगर हमने इस चीज को मना किया तो हमारे साथ क्या होने वाला है। हम जो इतनी सीढ़ियां चढ़ के यहां तक पहुंचे हैं, इस इंडस्ट्री में हमने कदम रखा है और जितनी मेहनत की है हमने, लगभग अपनी जो है क्या कहते हैं अपने 15-20 साल इसमें लगा दिए हैं, वो हमारे झटके में बर्बाद हो जाएंगे और शायद इसी वजह से उनको उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट हम इसको ये नहीं कहेंगे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है, उनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है, आप यूट्यूब की बात करते हैं, सोशल साइट्स की बात करते हैं, बहुत सारे सेक्सटॉर्शन के वीडियोज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो बेसिकली जैसे टिकटॉक पे है, टिकटॉक खैर इंडिया में तो अब बैन है बट बाकी सारे देशों में अभी भी चल रहा है। ठीक है, और यह टिकटॉक जैसी चीजें देख लीजिए आप, खासकर यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको बाकायदा पूरे वीडियोज मिलेंगे जो पूरी वीडियो एक एक स्टेप आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको किसी भी लड़की का वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करना है, उससे कैसे एक्सटॉर्शन लेना है और इसी को जब सेक्सुअल चीजों के बदले आपसे उनसे एक्सटॉर्शन मांगते हैं तो उसी को हम सेक्सटॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक मतलब पूरी तरह से एक एक डिटेल्स के साथ ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये सब क्या सिखाते हैं, ऐसी चीजों को सोशल मीडिया को रेगुलेट करके और इसके बारे में रेगुलेशन बढ़ाना चाहिए और ऐसी चीजों, ऐसे कंटेंट को कभी भी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पब्लिकली नहीं रखना चाहिए। ठीक है, डिटेल्ड रिटन मैनुअल एंड वीडियो गाइड्स टू फाइनेंशियली मोटिवेटेड सेक्सुअल एक्सटॉर्शन कॉमनली नोन एज सेक्सटॉर्शन आर अवेलेबल फ्रीली ऑनलाइन विद क्रिमिनल ऑफरिंग स्पेशलिस्ट एंड टेलर्ड ट्यूशन फॉर फ्यूचर फर्दर पेमेंट। मतलब पूरी तरह से वो ट्यूशन आपको देते हैं कि कैसे ये चीजें करनी है। ठीक है, और यही नहीं,
मतलब अगर मैं वीडियो की बात करूं तो दोज वी हैव सीन, मतलब दोज वी हैव सीन ऑन यूट्यूब प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इन हाउ टू कमिट दीज ब्लैकमेल ऑफेंसेज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। पूरी तरह से कैसे आपको टेक्सटिंग नंबर अपटेन करना है, कैसे आपको विक्टिम्स को टारगेट करना है और कैसे उनसे आपको प्रॉफिट कमाना है, ये सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको हटाना चाहिए। अब मैं अगर बात करता हूं कि इस कमेटी की, तो इसने कंसर्न जो रेज किए हैं हिमा कमेटी की रिपोर्ट में वो डिस्टर्बिंग है, आपको डिस्टर्ब करेंगे निसंदेह। ठीक है, दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉब्लम्स वीमेन फेस इन अ कंजर्वेटिव पैट्रियार्कल सोसाइटी। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसी सोसाइटी की बात की जा रही है। अगर मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा की बात करूं तो 2022 का जो डेटा है, लगभग में 31,516 केसेज ऑफ रेप आर रिपोर्टेड इन इंडिया। अगर हम देखें तो हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है, हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है। बहुत सारे रेप उसमें क्या होते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कुछ परसेंटेज रेप के केसेज बाहर आते हैं, अदरवाइज जो रेप के केसेज होते हैं वो दबा दिए जाते हैं। कभी आपके जो है कई रीजन होते हैं उसमें, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जब ऐसी कोई महिला जो है एफआईआर कराने जाती है तो वहां पे भी उसे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। और जो आपकी एक सोशल इंसल्ट की मैं बात करूं, समाज में आप रहते हैं, जब किसी भी महिला के साथ या इस तरह की घटनाएं होती हैं तो समाज में उसकी बहुत बदनामी होती है, क्योंकि हमारा समाज जो है इतना अवेयर नहीं है इन चीजों के प्रति। तो ऐसे में अपने जो बेसिकली आप देखें कि जो सामाजिक बेइज्जती है उससे बचने के लिए इन केसेज को दबा दिया जाता है, इन केसेज को सामने नहीं आने दिया जाता है। वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट होता है उसमें भी बेसिकली कि घर में ये चीजें पता चलेंगी तो ऑफिस में भी बदनामी होगी, घर वालों को पता चलेगा तो जॉब छुड़वा देंगे, तो ऐसी चीजों को क्या होता है दबा दिया जाता है। और जो गर्ल्स हैं वो उसको सहन कर लेती हैं, वो सामने नहीं ला पाती हैं। लेकिन जो केसेज रिपोर्ट होते हैं वो रिपोर्ट हुए केसेज में ही 31,516 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। आप सोच के देखिए कि यहाँ जो है नॉन रिपोर्टेड केसेज कितने सारे होते हैं। ठीक है, और जबकि अगर मैं बात करूं तो इससे संबंधित बाकायदा कानून बना हुआ है, जिसमें 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल 2013 में एक एक्ट बनाया गया। और इस एक्ट में बेसिकली ये प्रावधान किया गया कि एक हर इंस्टीट्यूशन एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएगा। वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा, ऐसा प्रावधान जरूर है और काफी जो इंस्टीट्यूशन ने बना भी रखा है, लेकिन जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति बायस रहती है, क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, तो ऐसी चीजों को वो भी दबाने का प्रयास करती है। जब कोई लड़की इस तरह का कंप्लेन लेकर जाती है तो उसको समझाया जाता है वहां पर कि भाई ऐसे आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी जॉब चली जाएगी, क्या आप फेस कर पाएंगे, बहुत सारी तरीके से, और उसको समझा बुझा के विदा कर दिया जाता है। थर्ड थिंग, इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में ज्यादातर संख्या पुरुषों की होती है, जबकि अगर ये महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराधों को डील करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है, तो इसमें जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो विमेन का होना चाहिए। तो इसका भी इंप्लीमेंटेशन आसानी से अच्छे से नहीं हुआ है। इसके अलावा जो इस एक्ट का सेक्शन 2O है वो बेसिकली वर्क प्लेस पर जो इस तरह के हैरेसमेंट होते हैं उनको कवर करता है, और वर्क प्लेस पे जो इस तरह के हैरेसमेंट होते हैं तो ऑब्वियसली उसको फिल्म इंडस्ट्री तक भी ले जा सकता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ वर्क प्लेस। तो इस तरह के हमारे यहाँ कानून बने हैं और अच्छे कानून बने हैं, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं है। कुछ हमारी तरफ से अवेयरनेस की कमी और कुछ सरकार की तरफ से कि इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी चीजों को देखिए, समझिए और बताइएगा क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही अभी जस्ट तुरंत बाद आपकी 9 बजे से यूपी पीसीएस मॉक टेस्ट विद पीवाईक्यू एंड करंट अफेयर्स है, इस पे आना मत भूलिए। लाइव क्लास है, सभी लोग आइए और सभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। और ये वीडियो डेली शाम को 6 से 8:30 के बीच में अपलोड होता है। ये 3 क्लासेज आपकी डेली चलेंगी, और कल सुबह करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास है, जिसमें प्री प्लस मेंस के हिसाब से चर्चा की जाती है, सुबह 8 बजे होगी, तो आप सभी लोग उसमें जरूर जुड़ें। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का।